हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब स्वस्थ ही होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 6.2 और इनके सभी सवालों को हल करते हैं। बच्चों, आपको जो बताया गया प्रश्नावली 6.2 के बेसिक में, यानी कि थेल्स का प्रमेय और थेल्स के प्रमेय का व्युत्क्रम विलोम, उन्हीं सब का यूज करते हुए इस प्रश्नावली के सभी सवालों को हल करने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका जो पहला प्रश्न है वो कहा है आकृति फर्स्ट और सेकंड में डी समांतर है बीसी के। डी जो है समांतर है बीसी के। तो फर्स्ट में कहा है ईसी और सेकंड में एडी का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं पहला वाला प्रश्न। तो इसमें जो वैल्यू दिया है ये हम लिख लेते हैं। देखिए ये हमें दिया है एडी का जो मान है वो हमें दिया है कितना, 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बीडी का जो मान दिया है वो दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एई का मान हमें दिया है कितना, 1 सेंटीमीटर। और ईसी हमसे पूछ लिया है, ईसी क्या किया है, पूछा है बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये सब जब हमें दे दिया है, जो नहीं दिया है वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए इस त्रिभुज में यहां ये दिया है बीसी समांतर है किसके, डी के। तो यहां सबसे पहले आप लिख लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहां देखिए आपको दिया है कि बीसी जो है वो समांतर है डीई के। बीसी समांतर है किसके, डी के। देखिए ये जो भुजा है इसके क्या है, समांतर है, यानी बीसी समांतर है डी के। और आप ये जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं आपस में समांतर हो गई तो वहां कौन सा प्रमेय लगाना है, थेल्स का प्रमेय। ठीक है, तो यहां आप लिख लीजिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय क्या है, थेल्स का प्रमेय ये कहता है कि जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में समांतर हों तो उन भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होते हैं। यानी ये लिख सकते हैं आप एडी बटे डीबी बराबर होगा एई बटे किसके, ईसी के। ठीक है, अब यहां सब मान रखिए जो आपको मिले हैं। तो देखिए एडी का मान कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। बीडी का जो मान है वो 3 सेंटीमीटर। फिर दिया है एई का मान 1 सेंटीमीटर और ईसी आपसे पूछा है। ठीक है, अब देखिए यहां से ये अगर काट रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1/2, 1.5 और 3 का अगर काट रहे हैं इसे तो 1.5 और 3 का जो कट होगा वो कितना होगा, 1/2 का। और यहां से आपका कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर बटे का ईसी। अब देखिए आपको करने क्या है, तिर्यक गुणा। तो इसका गुणा जब यहां कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 गुणे ईसी बराबर 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 गुणे 1 सेंटीमीटर। यानी आपको मिलेगा कितना ईसी का मान, ईसी बराबर आपको मिल गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार इसमें देखते हैं। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, दूसरे में यहां हम लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में फिर से वही बात, ये दिया है जो डी समांतर है बीसी के, तो डीई जो है वो समांतर है बीसी के। तो यहां भी देखिए एक त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में क्या हो गई, समांतर। एक त्रिभुज के सम्मुख खींची गई जो भुजा है, रेखा है, वो क्या है, समांतर है। तो यहां क्या लगाएंगे, थेल्स का प्रमेय, थेल्स प्रमेय से। थेल्स का प्रमेय क्या है, वही भुजाओं का अनुपात, यानी एडी बटे कितना है आपका, बीडी बराबर में एई बटे में आपका है ईसी। ठीक है बच्चों, अब रखिए एडी का मान पता है, नहीं पता है, ये हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है, बटे बीडी। बीडी का जो मान है कितना है, 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर में एई का जो मान है वो आपका है 1.8 सेंटीमीटर और ईसी का जो मान है वो कितना है, 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अब करते क्या है कि सबसे पहले इन्हें काटते हैं। तो 18 1 का 18 और 18 3 के 54, ये होगा आपका। यहां से आप लिख लीजिएगा फिर एडी बटे 7.2 सेंटीमीटर बराबर 1/3। अब इसका क्या करिए, आप गुणा कराइए इधर। तो जब गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा कितना, एडी बराबर 7.2 सेंटीमीटर बटे का 3। अब ये 3 से डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है ना।
तो यहां से आपको जो AD का मान मिलेगा, AD बराबर 3 से भाग करेंगे तो 3 दूना के 6, बचा 1 हो जाएगा 12, 3 चौके 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यही आपसे पूछा था, लिख लीजिए। उसके बाद फिर बताते हैं अगला प्रश्न। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न दिया है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। तो पहले इतना काम कर लेते हैं कि एक त्रिभुज PQR बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं हम त्रिभुज हमारा है कौन सा, PQR। ये हम ले लिए त्रिभुज PQ और R। ठीक है, अब इसमें कहा है कि PQ और PR पर, यानी PQ और PR पर E और F स्थित हैं। ये मान लेते हैं बिंदु जो है E है, और ये जो बिंदु है ये कौन सा है, F है। EF स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF जो होगा वो समांतर होगा QR के, यानी ये जो बिंदु है यहां से एक रेखा में खींचनी होगी। ठीक है, तो अब ये कहा है कि बताइए कि क्या EF जो होगा वो समांतर होगा QR के। तो जो भी वैल्यू दिए हैं इन सब का वो रखते हुए हम चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला वाला प्रश्न। ये जो पहला दिया है, ये दिया है PE जो है कितना है, 3.9 सेंटीमीटर। EQ आपका दिया है 3 सेंटीमीटर। PF दिया है 3.6 सेंटीमीटर। और FR आपका है कितना, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो हम करते क्या है कि जो भी वैल्यू दिया है यहाँ रख लेते हैं। देखिए PE कितना है, 3.9, यानी P से E तक का जो वैल्यू है कितना है, 3.9 सेंटीमीटर। EQ जो है 3 सेंटीमीटर, तो E से Q तक जो है वो आपका है 3 सेंटीमीटर। फिर दिया है PF 3.6, ये आपका है 3.6 सेंटीमीटर। और FR जो है 2.4 सेंटीमीटर। ये हो गया आपके। अब देखिए बच्चों, अगर ये रेखा यानी QR जो है EF के समांतर होगा तो भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा। ठीक है ना, तो हम इसी का यूज करते हैं, किसका, थेल्स प्रमेय का, सॉरी थेल्स प्रमेय के विलोम का। ठीक है ना, चलिए यहां लिखते हैं कि त्रिभुज किससे, PQR से, त्रिभुज PQR से। तो त्रिभुज PQR से अगर देख रहे हैं तो हमें यह सिद्ध करना है कि क्या EF समांतर है QR के। तो यहां भुजाओं का अनुपात हमें दिया है वो हम रख लेते हैं। तो भुजाओं का अनुपात क्या मिलेगा आपको, PE बटे EQ बराबर होगा PF बटे FR के। यदि ये सब वैल्यू रखने पर ये आपस में बराबर आ जाएंगे तो हम कह सकते हैं QR जो है EF के समांतर होगा। और यदि ये सब वैल्यू यहां रखने पर ये दोनों आपस में बराबर नहीं आए तो इसका मतलब EF जो है QR के समांतर नहीं होगा। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं। तो PE की वैल्यू कितनी है, देखिए 3.9 सेंटीमीटर। EQ का जो वैल्यू है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। यहां से PF की वैल्यू है आपका 3.6 सेंटीमीटर। और FR की वैल्यू है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए अब यहां से करते कहाँ हैं इनको हल करेंगे तो सेंटीमीटर से सब काट देते हैं, हटा देते हैं। तो आपको मिला कितना, 3.9 बटे का 3 बराबर में 3.6 बटे का 2.4। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए 3.6, यदि इन्हें हम दशमलव हटाना चाहें तो ऊपर नीचे क्या करते हैं, 10 से गुणा कर लेते हैं। तो ये आपका मिल जाएगा कितना, 39/30, और यहाँ से 36/24, ये आएगा ना, 39 बटे का 30 और 36 बटे का 24। तो इसे यदि हम काट रहे हैं तो देखिए ये कटेगा, जी हाँ कटेगा। 3 से काटिए, 3 1 का 3, 3 3 का 9, और 3 दाह में 30। यहाँ से यदि आप ले रहे हैं तो ये आपको मिलेगा 12 3 36 और 12 दूना के 24, यानी कि 13/10 ये आपका आ गया, और ये आपका आ गया 3/2। अगर आप डिवाइड करते हैं तो 13 को 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 1.3, और 3 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 1.5। अब बच्चों यहाँ देखिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। दोनों आपस में बराबर नहीं है। यदि ये दोनों आपस में बराबर नहीं आए हैं तो अब नीचे आप लिख लीजिएगा कि यहां से PE जो है बटे का EQ, PE बटे EQ बराबर PF बटे FR, ये आपस में बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है
तो अब आप लिख दीजिएगा कि अतः EQ समांतर नहीं है, EQ समांतर नहीं है FR के। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला प्रश्न हो गया। यानी पहला प्रश्न जो आपका भुजाओं का अनुपात दिया है उसमें EQ FR के समांतर नहीं है। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, तो दूसरा वाला जो प्रश्न है, देखिए दूसरा वाला यहाँ से जो वैल्यू दिया है वो लिख लेते हैं। दूसरे के लिए दिया है PE जो है बराबर है 4 सेंटीमीटर के, EQ आपका बराबर है 4.5 सेंटीमीटर के, FR जो है आपका FR ये है 8 सेंटीमीटर, और सॉरी PF आपका है, PF 8 सेंटीमीटर और FR जो है वो 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए ये सब वैल्यू हटा करके अब यहाँ जो वैल्यू दूसरे का मिला है वो रखते हैं सब। तो देखिए यहाँ आपको मिला PE 4 सेंटीमीटर, ये जो भुजा है PE ये है 4 सेंटीमीटर, EQ जो है आपका 4.5, E से Q जो है वो आपका है 4.5 सेंटीमीटर, और PF जो है कितना है 8 सेंटीमीटर, तथा लास्ट वाला जो है वो आपका है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहां से ये क्या हो गए, अब अगर इन भुजाओं का सब भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो QR जो होगा समांतर होगा EF के। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो यहां लिखते हैं त्रिभुज PQR में PE बटे EQ जो होगा बराबर होगा PF बटे FR के। यदि ये आपस में बराबर आ गए तो यहां हम कह सकते हैं QR जो है EF के क्या होगा, समांतर होगा। तो चलिए मान रखते हैं PE का मान कितना दिया 4 सेंटीमीटर, EQ कितना है 4.5 सेंटीमीटर, PF आपका है 8 सेंटीमीटर और FR है 9 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो सेंटीमीटर से सब काट करके हटा देते हैं तो बचा आपके पास कितना 4/4.5 बराबर 8/9। तो अगर इससे भी 2 से काट दें तो यहाँ आपको मिल गया कितना 4/4.5 बराबर, ये 2 से काटेंगे तो आ गया आपका कितना 4, और ये 2 से काटेंगे तो आएगा कितना 4.5। अब बच्चों यहाँ कह सकते हैं कि ये दोनों देखिए आपस में बराबर आए ना, ये दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा क्या कि PE जो है बटे में EQ बराबर है PF बटे FR के। यानी जो भुजाओं का अनुपात है वो क्या है, बराबर है। तो यहाँ आप ये भी लिख लीजिए भुजाओं का अनुपात समान है। तो जब भुजाओं का अनुपात समान हो गया तो अब क्या लिखेंगे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ठीक है ना, यहां लिख लीजिएगा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से के जो विलोम है वो क्या बताया था, वो बताया था कि भुजाओं का अनुपात समान होगा तो ये जो भुजाएं हैं आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो अब यहाँ आप लिख लीजिएगा कि EF जो है वो समांतर होगा QR के। ठीक है बच्चों, अतः यहाँ कर लीजिएगा, अतः EF जो होगा वो समांतर होगा QR के। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप सब। उसके बाद बताते हैं तीसरा वाला प्रश्न। चलिए देखते हैं तीसरा वाला प्रश्न। तो तीसरे वाले प्रश्न का जो वैल्यू दिया है यहाँ देखिए, ये दिया है तीसरे वाले में। चलिए ये तीसरा यहीं से लिख लेते हैं, ये तीसरा आपका दिया है। तो देखिए यहाँ PQ का वैल्यू दिया और PR का। बच्चों पहले इसे मिटा लेते हैं, इसे हटा देते हैं सब। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से PQ कितना है 1.28, यानी P से Q तक की वैल्यू हमें दिया है। उसके बाद PE की वैल्यू दिया, ये दिया कितना 0.18। ठीक है, अगर ये 0.18 है और ये पूरा आपका कितना है,
ये देखिए 1.28 है, तो हमें पहले ये निकाल लेना होगा, कौन सा, EQ। पहले क्या निकालना है, EQ। तो EQ बराबर जो होगा क्या लिख सकते हैं आप, PE माइनस PQ माइनस PE, यहां से लिख सकते हैं ना, PQ माइनस PE, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहां मान रखिए, तो EQ का जो मान आएगा वो देखिए कितना आएगा, PE आपके पास कितना है, देखिए 1.28 माइनस PE आपका कितना है 0.18, तो यहां से माइनस कर देंगे तो EQ की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 1.10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार देखिए ये दिया है कौन सा, PR, P से R तक का दिया, और PF जो हमें दिया है कितना 0.36, तो ये पूरा दिया है। तो FR हमें अगर निकालना है तो FR कितना हो जाएगा, PR माइनस PF कर सकते हैं, PR माइनस PF। तो यहां से जब करेंगे तो FR जो होगा वो बराबर होगा PR, देखिए PR कितना है आपका, PR है आपके पास 2.56 माइनस PF जो है आपका कितना है 0.36, तो यहां से FR जो आएगा आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 2.20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए ये इतना मिल गया आपको। अब यहां से हमें करने क्या है, देखिए ये EQ जो है आपका कितना आ गया 1.10 सेंटीमीटर, और FR जो है वो आपका कितना आ गया 2.20 सेंटीमीटर। अब यहां से देखिए यदि भुजाओं का अनुपात समान होगा तो QR जो होगा FE के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो लिखते हैं त्रिभुज PQR से या PQR में, ठीक है। तो जब त्रिभुज PQR में देख रहे हैं तो यहां जो भुजाओं का अनुपात दिया है यानी PE बटे का EQ बराबर होगा PF बटे का FR के, ठीक है। ये इतना हो गया। अब देखिए इनका मान रखते हैं, तो देखिए PE की वैल्यू कितनी है, PE कितना है आपका 0.18, फिर देखिए EQ जो है आपका कितना है 1.10, ठीक है, बराबर में PF, तो PF की वैल्यू है आपके पास 0.36, और FR जो है वो है 2.20, ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को कैंसिल कर दीजिए आप, यहां आप लिख सकते हैं कितना 0.18 बटे में 1.10 बराबर 0.36 और 2.20। अब देखिए यहाँ 2 अंक पे दशमलव, यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव, मतलब सब पे 2 अंक पे क्या है दशमलव लगे हैं, तो आप सबसे पहले दशमलव को ही हटा दीजिए। तो दोनों अंश और हर में देख रहे हैं समान अंकों पर दशमलव लगे हैं, तो दशमलव हटा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, देखिए 18 बटे का 110 बराबर में 36 बटे का 220। अब देखिए केवल अगर इसे हम कैंसिल कर दें तो ये कितना आ जाएगा हमारा 18 बटे 110 बराबर में ये भी हो जाएगा 18 बटे का 110, केवल 2 से आप काटिए इसे, ठीक है। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर हो गए ना, दोनों आपस में बराबर हुए ना। तो अब यहां आप लिख लेंगे, अब क्या लिखेंगे आप कि PE बटे का EQ बराबर है PF बटे का EFR के, यानी भुजाओं का अनुपात समान है, भुजाओं का अनुपात समान है, ठीक है बच्चों। यदि भुजाओं का अनुपात समान है तो अब आप यहां फिर लिख लीजिएगा कि थेल्स प्रमेय के व्युत्क्रम से या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के व्युत्क्रम से या विलोम प्रमेय के विलोम से अब आप यहां लिख लीजिएगा EF जो होगा वो समांतर होगा किसके, QR के, ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप सब। चलिए अब तीसरा वाला प्रश्न देखते हैं। तो तीसरे वाले प्रश्न में कहा है यदि आकृति में यदि LM समांतर है CB के, देखिए LM जो है समांतर है CB के और LN जो है वो समांतर है CD के, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB जो होगा AN बटे AD के बराबर होगा, यानी कि ये भुजा बटे पूरा
और ये भुजा बटे ये पूरा AD जो हो गए आपस में बराबर होंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ जो चीज हमें दे दिया है कि आपस में दो रेखाएं क्या है, समांतर हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्या, ये वाला त्रिभुज। ये देखिए थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं, समझिएगा। ये जो त्रिभुज है कौन सा है, AB और C, AB और C। तो सबसे पहले हम यही वाला त्रिभुज हल करते हैं। लिखते हैं क्या लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब देखिए त्रिभुज ABC में अगर हम देख रहे हैं तो ML जो है, यानी कि ML ये जो है समांतर है किसके, BC के। तो यहां लिख लीजिए कि LM जो है वो समांतर है किसके, CB के। ये दिया है, ये तो दिया है ना कि LM जो है समांतर है CB के। अब बच्चों ये जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज हो यदि उनमें रेखाएं आपस में समांतर हो गई तो हम क्या लगाते हैं, थेल्स का प्रमेय। ठीक है ना। तो यहां लिखते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स का जो प्रमेय है वो क्या है कि भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो इन त्रिभुज में देखिए AM बटे जो होगा AB के, सॉरी AM बटे MB बराबर होगा किसके, AL बटे LC के। तो चलिए यही लिखते हैं कि AL बटे का LC जो होगा, LC बराबर होगा AM बटे का MB के। यही होगा ना, AM बटे का MB। ठीक है बच्चों। अब ये हम मान लेते हैं क्या, समीकरण 1। फिर उसके बाद हमें कहा है कि LN जो है समांतर है CD के। यहां लिख लेते हैं कि LN जो है वो समांतर है किसके, CD के। तो जब LN समांतर है CD के तो अब यहां इससे पहले थोड़ा सा ये लिख लीजिएगा क्या कि त्रिभुज ADC से, ये वाला त्रिभुज देखिएगा थोड़ा सा, ये वाला जो त्रिभुज मिला हमें तो कौन सा है ये, ADC से, त्रिभुज ADC में। तो यहां जो देख रहे हैं ये कहा है कि LN जो है समांतर है CD के, LN जो है वो समांतर है किसके, CD के। तो जब देखिए यहाँ LN जो है समांतर है CD के तो फिर से क्या लगाएंगे हम, थेल्स का प्रमेय। तो यहां लिखते हैं थेल्स प्रमेय से। फिर से यहां लगाएंगे भुजाओं का अनुपात, यानी AL बटे LC, AL बटे LC जो होगा वो बराबर होगा AN बटे ND के, AN बटे का ND। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब बच्चों देखिए समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं तो यहां भी AL बटे LC है, यहां भी AL बटे LC है। तो या तो इसकी वैल्यू ये उठा करके यहां रख लो, या तो इसकी वैल्यू ये उठा करके आप यहां रख लीजिए। तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक है ना, समीकरण 1 व 2 से। तो इसकी ये जो वैल्यू है यहां रख लीजिए, या इसकी ये जो वैल्यू है यहां रख लीजिए। तो ये रख लेते हैं यहां, तो लिखते हैं कितना, AM बटे MB बराबर हो जाएगा, ये देखिए इसकी ये वैल्यू यहां रख रहे हैं तो ये यहां आ गया। अब ये तो है सामने आपके, तो यहां ये बच जाएगा आपका कितना, AN बटे का ND। ठीक है। अब देखिए बच्चों अगर इस रूप से आ गया तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, इस पूरे भुजा का अनुपात चाहिए ना। तो पूरे भुजा का अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको याद होना चाहिए प्रमेय 6.2। उसमें क्या करना था, पहले इनका व्युत्क्रम करना है, उसके बाद एक जोड़ करके फिर हल करने हैं। ठीक है ना। तो यहां लिखते हैं अब व्युत्क्रम करने पर, तो जब व्युत्क्रम करेंगे बच्चों तो ये नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है, यानी कि MB बटे AM जो होगा बराबर हो जाएगा ND बटे का AN के। तो व्युत्क्रम करने के बाद क्या करना होता है, दोनों पक्षों में एक जोड़ना होता है। ठीक है ना। तो अब आप लिख लीजिएगा दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो जब एक जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका, MB बटे का AM +1 बराबर ND बटे का AN +1 हो जाएगा ये आपका, क्योंकि दोनों पक्षों में एक हमें जोड़ना है। अब जब एक जोड़ लिए तो फिर क्या करते हैं, LCM लेके हल कर लेते हैं।
तो देखिए यहाँ से कितना आएगा आपका एम बी प्लस इसका गुणा यहाँ कराएंगे तो कितना हो जाएगा ए एम बटे का ए एम बराबर में यहाँ से लिखेंगे तो एन डी प्लस ये यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा ए एन बटे का ए एन होगा आपका इतना। अब देखिए थोड़ा फिगर से एम बी प्लस ए एम बी प्लस ए एम यानी कि ये पूरे के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ से ए एम प्लस एम बी यही ना है ए एम प्लस एम बी, तो ए एम प्लस एम बी अगर जोड़ के देखें तो क्या मिल रहा है हमें ए बी मिल रहा है। तो यहाँ लिख लीजिए ए बी बटे का ए एम बराबर में यहाँ से देखिए ए एन और एन डी पूरा किसके बराबर हो जाएगा ए डी के, तो यहाँ लिख लीजिए ए डी बटे का ए एन। अब देखिए आप यहाँ क्या किए हैं व्युत्क्रम किए हैं, तो अब अगर यहाँ उल्टा किए थे तो फिर सीधा करना है ना, तो जब सीधा करेंगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से देखिए कि यहाँ फिर लिख लीजिएगा व्युत्क्रम करने पर क्या करना है व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम करने पर। तो जब व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए एम बटे ए बी ए एम बटे ए बी बराबर में ए एन बटे ए डी ए एन बटे का ए डी। ठीक है बच्चों, और यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ लिख लीजिएगा इति सिद्धम लिख लीजिए आप सब। तो चलते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। तो इसमें कहा है आकृति में डी समांतर है एसी के। देखिए यहाँ आकृति में डी ई जो है वो समांतर है एसी के और डी एफ जो है डी एफ समांतर है किसके ए ई के। कहाँ है ए ई के। देखिए डी एफ जो है ए ई के समांतर है, डी ई जो है ए सी के समांतर है। तो कहाँ से देखिए कि बी एफ जो होगा बी एफ बटे का एफ ई जो होगा वो बराबर होगा किसके बी ई बटे ई सी के। ठीक है, देखिए यहाँ आपको बस इतना ये समझना है कि जो समांतर रेखाएं दी हैं बस वही त्रिभुज आप लीजिए। देखिए यहाँ अगर आप देख रहे हैं पहले यहाँ लिख लीजिएगा कि दिया है क्या दिया है DE जो है वो समांतर है AE के। ठीक है ना। अब देखिए DE समांतर है AE के, तो पहले है कहाँ देखिए DE समांतर है AC के। देखिए यहाँ DE जो है समांतर है AC के, तो ये वाली जो रेखा है इसके क्या हो गई समांतर हो गई ना। तो जब ये इसके समांतर है तो हमें करना क्या है कि ये पूरा वाला त्रिभुज ले लीजिए और इस पूरे वाले में आपका दोनों समांतर रेखाएं आ जा रही हैं। इसके अंतर्गत तो ये है ना, तो बस वही आप ले लीजिए। यानी यहाँ लिख लीजिए आप क्या कि त्रिभुज ABC में है ना। अब त्रिभुज ABC में हम देख रहे हैं तो ये हमें दिया है कि DE जो है वो समांतर है किसके AE के। तो जब DE समांतर हो गया AC के तो यहां से हम लिखते हैं क्या लिखते हैं कि इनके भुजाओं का अनुपात। तो सबसे पहले देखिए DE समांतर है AE के, DE समांतर है AC है बच्चों AC के। ठीक है ना AC के। तो जब ये DE समांतर हो गया AC के, देखिए ये रेखा है, इसका मतलब ये आप कर सकते हैं कि BD बटे AD जो होगा क्या लेंगे BD बटे AD, या ये कर सकते हैं AD बटे BD, यही कर लीजिए AD बटे BD। AD बटे का BD जो होगा AD बटे BD बराबर हो जाएगा। देखिए यहां से BE, क्योंकि ये समांतर रेखा लिए हैं E वाला, तो यहां लिखेंगे कि BE बटे का EC। ठीक है ना, BE बटे का क्या हो जाएगा EC। और ये आपका समीकरण नंबर 1। जो रेखा आपको समांतर दी है वही आपको देखने हैं, वही बिंदु देखने हैं। तो देखिए यहां से कहा है कि DE जो है समांतर है AC के, यानी यहां और यहां से हमें लेने हैं B से, तो BE बटे का EC हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया आपका। अब दूसरा देखिए कहा है कि DF जो है समांतर है AE के, तो DF समांतर है AE के, मतलब अब AE से बड़ा कोई भुजा हम नहीं ले सकते जो कि त्रिभुज इनका बनाए। तो यहां लिख लीजिए कौन सा त्रिभुज ABE से, त्रिभुज ABE में यहां अब देख रहे हैं तो ये कहा है क्या कि DF जो है वो समांतर है किसके AE के। देखिए DF जो है समांतर है AE के। हो गए। अब जब ये हो गए तो यहां से आप लिख सकते हैं AD बटे BD, यहां लिख लीजिएगा AD बटे का BD बराबर होगा BF बटे का FE के।
होगा ना बच्चों, एफ ई के, और ये आपका समीकरण नंबर 2। अब सिद्ध हो गया आपका, देखिए समीकरण 1 और 2 से बस लिख लीजिए, समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए दोनों में AD बटे BD, तो इसका ये मान उठा करके आप यहां रख लीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, BE बटे का EC बराबर होगा BF बटे का FE के। तो बच्चों यही तो सिद्ध करना था, देखिए यहां है, कहाँ है, BF बटे FE बराबर में BE बटे EC ठीक है, लिख लीजिएगा, इति सिद्धम, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, लिख लीजिए आप सब।